खबर आजमगढ़ से है, जहां बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी ने घोषणा की है कि आगामी 25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से निषाद समाज को उनके अधिकारों, सम्मान, भागीदारी और संवैधानिक हकों के प्रति जागरूक एवं संगठित करना बताया गया है। मुकेश साहनी ने कहा कि निषाद समाज लंबे समय से अपने अधिकारों और आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज एकजुट होकर अपनी आवाज को और मजबूत बनाए, ताकि अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक दिशा मिल सके। उन्होंने बताया कि इस संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहर-शहर जाकर लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा। यात्रा के दौरान समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक भागीदारी और आरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। सहनी के अनुसार यह यात्रा सामाजिक एकता, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को एक नई मजबूती देने का माध्यम बनेगी। देखिए, अभी हम तो डॉक्टर साहब को निर्णय लेने के लिए छोड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब को पहले निर्णय लेने दें। अगर वो यदि हमारे साथ आ जाते तो हम उनको गठबंधन कराएंगे। यदि वो भाजपा से आरक्षण ले लेते तो हमारे चुनाव लड़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता। अगर ये सब नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम इंडिया ब्लॉक के ऑलरेडी हम साथी हैं और आने वाला समय में हमारा एक ही सोच होगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो और दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बने, ताकि राहुल गांधी जी का जो सपना है कि देश में जाति आधारित गणना करके जिनकी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी देंगे, तो जो हमारी लड़ाई है आरक्षण का, वो लड़ाई हमारे समाप्त होगा। तो हम चाहेंगे कि 29 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो। इस मुहिम के साथ, इनके साथ हम लोग उनको मदद करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहेंगे, उनकी कार्यशैली के बारे में क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो हम देख रहे, समझ रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं। उन्होंने धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जहां तक उनको लग रहा है कि हमारा वोटर नहीं है तो वहां पे 12 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर में बुलडोजर चल जा रहा है। जहां पे लग रहा है कि ये हमारा वोटर है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार का काम नहीं है, और सरकार अगर ऐसा करते तो निश्चित तौर पर अशांति फैलता है, भावना में कहीं ना कहीं आहत होता है। और उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन चुका है कि ये सरकार जो गरीब, पिछड़ा, दलित का नहीं है, ये सरकार जो है ऊंचे लोगों का है। ये गाँव गाँव में लोगों को मैसेज पहुंच चुका है और आने वाला समय में देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। संकल्प यात्रा में क्या और भी राजनीतिक दल शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये संकल्प यात्रा सामाजिक होगा। निषाद समाज के बच्चे उनके अधिकार के लिए उन लड़ाई लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी के बैनर तले होगा। देश में युवा में आक्रोश है, एक नई पार्टी बन गई कॉकरोच पार्टी और 20 मिलियन सब्सक्राइबर 72 घंटे में, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जब देश में चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज कंप्रोमाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बताना चाहिए कि देश में कितना केस है और केस क्यों पेंडिंग है, उसके ऊपर बहस करना चाहिए। ना ही कि देश के लोगों को, युवा को कॉकरोच करना चाहिए। सोशल मीडिया में लोगों को काम नहीं मिल रहा तो लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने घर परिवार को चला रहे। ऐसे जगह पे हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है या तमाम ऐसे एजेंसी है, उनको आज कहीं ना कहीं इस तरीके का टिप्पणी करना, ये हमारे लगता है सुप्रीम कोर्ट के ये नहीं है। जहां तक उनको जो उचित काम करना चाहिए, जिस तरीके से बंगाल में 27 लाख वोट को काट दिया गया, जब वो लोगों ने न्याय के लिए आए तो उनको कहा गया कि पहले आप। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।